के आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो नीट यूजी एग्जाम को लेकर है। लगातार जो धांधली की खबरें हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्टेड होती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई जांच कर रही है नीट पेपर लीक को लेकर। जब सीबीआई ने जांच तेज की है तो निकले हैं कई बड़े खुलासे। रिमांड पर लिए गए अमन बंटी से अहम सबूत हाथ लगे हैं। नीट यूजी एग्जाम मामले में धांधली को लेकर सीबीआई की टीम को फरार संजीव मुखिया की तलाश में सीबीआई ने जगह जगह रेड डाली है और ऐसे में सीबीआई की तरफ से जो फरार संजीव मुखिया है उसकी तलाश के लिए जो बाकी आरोपी हैं उनसे भी इनपुट्स लिए जा रहे हैं। उनकी निशानदेही पर भी जगह जगह टीम छापेमारी कर रही है, पहुंच रही है इस पूरे सच को निकालने की कोशिश है। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कैसे जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर इन सभी स्टूडेंट्स का है जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम या तो दिया या फिर देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन नीट यूजी एग्जाम को लेकर जो धांधली की खबरें हैं वो लगातार देश में गुस्से की वजह बनी हुई हैं, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। नीट की काउंसलिंग फिलहाल इन सब हालातों के बीच में आगे बढ़ा दी गई है। काउंसलिंग जो कि शनिवार यानी कि कल से होनी थी, अभी उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। नई वो डेट कब होगी ये अभी जानकारी नहीं दी गई है। 8 जुलाई क्या नीट एग्जाम रद्द हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। सवाल इसलिए क्योंकि नीट में धांधली को देकर देश की सबसे बड़ी अदालत में 8 जुलाई को रुख साफ हो जाएगा, यानी अदालत तय करेगी आगे होना क्या है। और इससे पहले नीट पेपर लीक को लेकर बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक कई सबूत ऐसे हैं जो जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, जिससे कि ये साफ है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है। बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच सीबीआई की जारी है। एक एक करके सबूत भी खंगाले जा रहे हैं और जो एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसमें ताजा गिरफ्तारी बंटी की हुई है। अमन की गिरफ्तारी के बाद जब बंटी की गिरफ्तारी हुई, निशानदेही जो कि अलग अलग तरफ इशारा कर रही है, अलग अलग राज्यों से इसके कनेक्शन निकलते हुए सामने आ रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कई सबूत यहां से हाथ लगे हैं। साफ है इससे कि नीट परीक्षा में धांधली हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब 8 जुलाई को है, उसमें ठीक पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसे में परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। लेकिन सवाल यह भी कि जब पेपर लीक के सबूत मिल गए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नीट परीक्षा रद्द आखिर क्यों नहीं हो? रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन तेज। सीबीआई एक्शन से सिंडिकेट में खलबली। सिंडिकेट के आखिरी छोर पर पहुंची सीबीआई। नीट पेपर घोटाले को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है, जहां एक तरफ पीएम मोदी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन तेज है और ताबड़तोड़ देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। हर दिन सीबीआई सिंडिकेट में बैठे आरोपियों को दबोच रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई आज 3 आरोपियों को पटना से दिल्ली ले गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने पूछताछ के दौरान जो है 3 आरोपी सिकंदर, यादवेंद्र, अमित, आनंद और नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली लेकर गई है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इन तीनों आरोपियों को सीबीआई जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। और सबसे अहम यह है कि बंटी की गिरफ्तारी के बाद जो है सीबीआई काफ़ी हरकत में आ गई है, क्योंकि बंटी और हजारीबाग के प्रिंसिपल, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के से जो इनपुट मिले हैं, उनके पूछताछ के अलावा जो अन्य आरोपियों से जो पूछताछ हुई है, उन पूछताछ के से जो खुलासा हुआ है कि सीबीआई को कई अहम डॉक्यूमेंट जो है मिले हैं और साथ ही साथ कई बैंक अकाउंट भी सीबीआई ने जो है उनकी भी अब डिटेल सीबीआई के पास आई है। और सीबीआई ने पिछले 6 महीनों का इन तमाम आरोपियों का फ़ोन रिकॉर्ड निकाला है और उसी के आधार पर सीबीआई की जो जांच है अब तेज हो गई है। बिहार, झारखंड के अलावा अब सीबीआई जो है दिल्ली में भी जो है नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है बड़ा खुलासा कर सकती है। और खास करके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई लगातार
जांच जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और एक पर एक कड़ी जो है जोड़ने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है, ताकि जो मुख्य आरोपी, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी हो सके और नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सीबीआई आने वाले दिनों में कर सकती है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।